नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 का ही बात करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनैंसियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स हम समझेंगे फुल डिटेल में। बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ईजी। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। पहले देखते हैं इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स क्या है देखिए। इनैंसियोमर्स में हमने एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, जिसके बीच में जो है एक कार्बन है, ठीक है। तो ये कंपाउंड का हमने एक मिरर इमेज बना लिया। मिरर इमेज क्या होता है, जब इस कंपाउंड को हम मिरर के सामने रखेंगे तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह का देखिए कन्वर्ट हो जाएगा। CHO CH2OH तो सेम रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट कन्वर्ट होगा। OH इधर है तो OH जो इधर है वो इधर चला आएगा, और H इधर है तो H इधर आ जाएगा। ये दोनों मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब है कि जब हम शीशे के सामने रखेंगे तो इस तरह का ये दिखाई देगा, ठीक है। इनैंसियोमर्स का एग्जाम्पल ये शीशे की तरह दिखाई देगा। तो ये कहना क्या चाहता है, इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, इनैंसियोमर्स कहना क्या चाहता है आपसे, ये बोलना चाहता है कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो होते हैं उसे कहते हैं इनैंसियोमर्स। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, तो सुपर इम्पॉसिबल मतलब समझिए क्या होता है। सुपर इम्पॉसिबल मतलब होता है दो सिमिलर चीज जैसे दो हाथ हैं, दो सिमिलर चीज़ों को एक दूसरे के सामने लाया जाता है तो पहला सिमिलर चीज़ दूसरे सिमिलर चीज़ को ढक देता है, पूर्णतः ढक दे, उसे कहेंगे क्या कहेंगे, सुपर इम्पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल लगा हुआ है, मतलब पहला सिमिलर चीज़ है, दूसरा भी सिमिलर चीज़ है, एक दूसरे के सामने आए तो एक दूसरे को ढके नहीं। देखिए एक दूसरे को ढक नहीं रहा है, इसको मिरर इमेज है। अगर हम इसको इस पे चढ़ाएं, इसके सामने लाएं तो एक दूसरे को ढकेगा तो नहीं। यहाँ H है, यहाँ OH है, तो यहाँ पे इसको सामने लाएंगे तो H के ऊपर OH आ जाएगा, और H है तो उसके ऊपर OH आ जाएगा, ये यहाँ पे इसका। तो एक दूसरे को ढक तो नहीं रहा है, भले ही मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज क्या होता है कि जो लेफ्ट है वो राइट चला जाता है, और राइट जो है वो लेफ्ट चला जाता है। मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। एक दूसरे के सामने लाया जाए तो एक दूसरे को पूर्णतः ढकेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसके पीछे वाला भाग भी दिखाई देगा। पहला हो गया कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है। दूसरा होता है रिक्वायर्ड मिनिमम 1 कैरल कार्बन। इसमें मिनिमम 1 कैरल कार्बन रिक्वायर्ड होता है, जो कि sp3 ग्रुप से होता है। मिनिमम 1 कैरल कार्बन रिक्वायरमेंट होता है एनैंसियोमर्स में, ठीक है। तीसरा आता है हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए क्या होता है कि आपने एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मिरर के सामने रखा तो उसका ये चेंज हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। H है, OH है, तो इसका HOH चेंज हो गया, इधर उधर हो गया। तो इसमें क्या होता है, इस चेंजमेंट के कारण, इस स्ट्रक्चरल चेंजमेंट के कारण, इस अरेंजमेंट चेंजमेंट के कारण क्या होता है कि इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो गई। समझ रहे हैं, कंपाउंड सिमिलर है, नेम भी सिमिलर होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सिमिलर होगा, सब कुछ सिमिलर होगा, लेकिन चेंजमेंट कहाँ हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा मेनली उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। भैया बताओ क्या हो रहा है, ये समझ रहे हो। बस थोड़ा सा हमने हाइड्रोजन और OH को इधर से उधर क्या कर दिया, वो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। बिल्कुल, उसको क्या कहेंगे, देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी है, हमने लिया हमने एक और एग्जाम्पल लिया COOH, डबल, इसमें डबल कार्बन है, ठीक है, डबल कैरल कार्बन है। तो इसको मिरर के सामने रखें, मिरर के सामने ये अपोजिट हो जाएगा। OH है, H है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा। OH है, H है, तो OH H इधर आ गया, HOH है तो HOH इधर चला गया। तो ये क्या है, ये भी इस तरह के कंपाउंड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनैंसियोमर्स। इसमें एक्चुअली इनैंसियोमर्स कहना क्या चाहता है, इनैंसियोमर्स उस तरह का कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड को बोलेंगे जिसे हम मिरर के सामने लाएं तो क्या होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए कि वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब सब चीज़ सेम हो उसका, ठीक है, कैरेक्टर सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, IUPAC नेम भी सेम हो, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाए, एक नया कंपाउंड का निर्माण हो गया भैया यहाँ पे। बताइए इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे इनैंसियोमर्स। अब जानते हैं डायस्टेरियोमर्स क्या होता है। समझ में आ रहा है ना आपको, कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, कमेंट करके बताओ यार। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और इजी मेथड यूज़ करूँगा ना, पढ़ाने का तरीका चेंज करूंगा भैया। अब हम बात कर लेते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में कि डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखिए एग्जांपल समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, पहला ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। इस कंपाउंड का हमने
ये मिरर इमेज बना लिया, तो मिरर इमेज ऐसा बनेगा BRCL, तो BRCL आगे आ जाएगा, पीछे इसमें है तो आगे आ जाएगा, और HH इसमें आगे है तो इसमें पीछे चला जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है मिरर इमेज में। तो इसमें क्या है कि हमने थोड़ा सा क्या किया, BR और CL में परिवर्तन कर दिया, और BR और CL में परिवर्तन करने के बाद देखिए एक दूसरा हमारे पास एक दूसरा ये आ गया, दूसरा मिरर इमेज आ गया। देखिए एक कंपाउंड जो है इसका 4 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है, 4 आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। हमने इसके थोड़े से स्ट्रक्चर में परिवर्तन क्या कर दिया, ये तो 4 आइसोमेरिज्म बन गया, एक कंपाउंड का 4 आइसोमेरिज्म। इसका मिरर इमेज ये है, बस थोड़ा सा हमने H और Cl को इधर से इधर कर दिया, Br है Cl है, थोड़ा सा चेंजमेंट करने के बाद कंपाउंड सेम है दोनों, तो इसका एक दूसरा मिरर इमेज बन गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया तो बन गया, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टर को देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टर क्या होता है। देखिए हमारा जो डायस्टेरियो आइसोमेरिज्म का कैरेक्टर क्या होता है, देखिए हमने देखा कि पहला और दूसरा, फर्स्ट और दूसरा सेकंड देखें, पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके मिरर के सामने रखेंगे तो इस तरह का बन जाएगा। तो ये क्या होगा, इसमें क्या है कि ये मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर इमेज शो हो रहा है, इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है। ये क्या है, नन सुपर इम्पॉसिबल है। नन सुपर इम्पॉसिबल मतलब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको कवर नहीं करेगा, बल्कि इसका भी पार्ट पीछे वाला दिखाई देगा, तो ये नन सुपर इम्पॉसिबल है। तो मिरर इमेज हो और नन सुपर इम्पॉसिबल हो तो उसे क्या कहेंगे, इनैंसियोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। ये तो हमने पहले अभी पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेरिजन करें, फर्स्ट और थर्ड को कंपेरिजन करें जिसमें हमने थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर दिया था, ठीक है। BRCL के जगह पे HCl लगा दिया, HCl इधर से इधर कर दिया और BRCL इधर से इधर कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, इसका भी एक नया कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड का मिरर इमेज इस तरह का हो जाएगा। तो इसमें क्या देखते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या है, नन मिरर इमेज, ये मिरर इमेज दोनों नहीं है। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज मतलब क्या था कि जो लेफ्ट है वो राइट शो होगा और जो राइट है वो लेफ्ट शो होगा। तो HH है तो इधर शो होना चाहिए, तो HCl शो हो रहा है भैया, तो ये तो मिरर इमेज दोनों का नहीं है। ये दोनों फर्स्ट और थर्ड दोनों आपस में क्या है, नन मिरर इमेज है। और क्या है, नन सुपर इम्पॉसिबल भी है। नन सुपर इम्पॉसिबल भी है कैसे, आप फर्स्ट और थर्ड को उठा के फर्स्ट पे रखिए तो इसका भी पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, पीछे वाला का भी पार्ट दिखाई देगा, तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। तो उसको क्या कहेंगे, डायोस्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो नन मिरर इमेज हो और नन सुपर इम्पॉसिबल हो उसे कहेंगे डायोस्टीरियोमेरिज्म। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि इसमें वन और थर्ड को एक दूसरे पे रखा जाए तो मैच नहीं होगा, दिखाई देगा। देखिए इसमें जो वैल्यू है दोनों नेगेटिव है, नन मिरर इमेज भी होता है और नन सुपर इम्पॉसिबल भी, मतलब दोनों नन होना चाहिए, इसमें कोई मैचिंग नहीं होना चाहिए, दोनों नन होना चाहिए, उसे कहेंगे डायोस्टीरियो आइसोमर्स। इसमें क्या होगा, मिनिमम जो है इसमें 2 कैरल कार्बन होना चाहिए, मिनिमम 2 कैरल कार्बन इसमें रिक्वायर्ड है, किसमें, डायोस्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, भले ही ये स्ट्रक्चर सेम हो, केमिकल फॉर्मूला सेम हो, IUPAC नेम सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर तो इसका, ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो जाएगा ना। केमिकल का नाम वाम सब सही है, लेकिन केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ये किसी और कंपाउंड बना देगा, ये दूसरा कंपाउंड बना देगा। मतलब क्या है, मतलब है कि एक कंपाउंड को हम अगर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, हमने ABCD का एग्जाम्पल लिया था ना कि ABCD हमारा एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम और किन किन तरह से लिख सकते हैं, तो DCBA लिख सकते हैं, DACB लिख सकते हैं। उसी तरह हम इस कंपाउंड को और कितने भागों में बांट सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक दोनों का जो है एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है पहली बात तो, और ना ये एक दूसरे पे क्या है, सुपर इम्पॉसिबल भी है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और नॉन मिरर इमेज है, इसको बोलेंगे डायोस्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। डायोस्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो है मिरर का ज़रूरत नहीं होता है अक्सर,
क्योंकि बस उसको परिवर्तन करके देखा जाता है। लेकिन मिरर हम वेरिफिकेशन के लिए मिरर का यूज़ करते हैं कि क्या ये कंपाउंड एक्चुअली में तो मिरर इमेज में शो नहीं कर रहा, ये वेरिफिकेशन के लिए मिरर यूज़ करते हैं, वैसे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मुझे आशा है फ्रेंड कि आपको डायोस्टेरियो आइसोमेरिज्म और एनांसियोमेरिज्म में डिफरेंस पता होगा, अंतर पता लगा होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा और देखना होगा। इस वीडियो में इतना ही, देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या 1% भी समझ में आया होगा ना, तो प्लीज़ लाइक कर दो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।